तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 6 एपिसोड्स में हम बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। वह विषय कौन सा है? हम ऐसे श्लोकों को चुनकर उसके गहन तत्व पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि स्वयं भगवान ने स्पष्ट रीति से बताई है। अब तक ऐसे 7 श्लोकों के तत्व का विश्लेषण किया जा चुका है। वे श्लोक है 11वां अध्याय 55वां श्लोक, 18 अध्याय 66वां श्लोक, 13वां अध्याय 34वां श्लोक, 18 अध्याय 68वां श्लोक, 10वां अध्याय 10वां श्लोक, 7वां अध्याय 3रा श्लोक और 8वां अध्याय 8वां श्लोक। इस एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उसी विषय को स्पष्ट करता है। यह है 18 अध्याय 55वां श्लोक। आइए पहले वह श्लोक सुने। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जैसा कि हमने इन एपिसोड्स में बार बार चर्चा की है कि भगवान की प्राप्ति और अनुभव केवल तत्व के आधार पर ही किया जा सकता है। इस विषय को भगवान ने स्वयं 7वां अध्याय 3रा श्लोक में माम वेत्ति तत्वतः शब्दों के द्वारा घोषित किया है। इस कथन में एक सत्य छुपा हुआ है। हमें विश्वास है कि गीता प्रेमी इस गुह्य सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। वह सत्य क्या है? जब स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मुझे केवल तत्व के आधार पर जाना जा सकता है, तो वे भगवान ने अवश्य उस तत्व के बारे में गीता में बताया होगा कि तत्व का वास्तविक अर्थ क्या है और उस मार्ग द्वारा भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। यदि ऐसा नहीं किया तो भगवान का ऐसी घोषणा करने से फायदा क्या होगा? इस गंभीर विषय को
गीता प्रेमियों को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है, भगवान का सत्य और स्पष्ट परिचय गीता में स्पष्ट रूप से वर्णित है। हम आगामी एपिसोड्स में इस विषय में गहन चर्चा करने जा रहे हैं। अब श्लोक 18 अध्याय 55 में समाहित तत्व को समझने से पहले हम उस श्लोक में शब्दों के अर्थ को समझें। भक्त्या का अर्थ है सच्ची भक्ति से, माम यानी मैं, अभिजानाति का अर्थ है वह जो वास्तव में जानता है, यावान का अर्थ है मैं कौन हूँ, और यश्चास्मि का अर्थ है मैं कितना यशस्वी हूँ, तत्वतः का अर्थ है सत्यपूर्वक, ततोमा का अर्थ है इस प्रकार, तत्वतो ज्ञात्वा का अर्थ है तत्व के आधार से मेरे वास्तविक स्वरूप को जो समझते हैं, विशते तदनंतरम इस शब्द का अर्थ है आने वाली नई दुनिया सतयुग में प्रवेश करेंगे। इस श्लोक में प्रकट तत्व को आसानी से समझने के लिए उस श्लोक के पहली 2 पंक्तियां अर्थात भक्त्या माम अभिजानाति, दूसरा पंक्ति यावान यश्चास्मि तत्वतः, इन दोनों पंक्तियों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आइए इन पंक्तियों में छिपे गुह्य तत्व को समझने का प्रयास करें। पहला पंक्ति भक्त्या माम अभिजानाति। इस पंक्ति में भक्ति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सच्ची और प्रेम पूर्वक आराधना। इस प्रकार की भक्ति भगवान की सच्ची एवं पूर्ण परिचय के बिना संभव नहीं है। जैसा कि हमने इन एपिसोड्स में बार बार चर्चा कर रहे हैं, भगवान का पूर्ण परिचय अर्थात उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध को गीता में 574 भगवानवाच श्लोकों में जैसा वर्णन किया गया वैसा समझना चाहिए। इसके लिए भगवान ने हम मनुष्यों को जो दिव्य बुद्धि दिया है उसे जागृत करना अति आवश्यक है। इसके अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस एक बात पर ध्यान देंगे तो आप भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। हम आपको यह सच्चाई बार बार बता रहे हैं कि 145 देशों में 20 लाख ब्रह्मा कुमारी साधकों ने भगवान को यथार्थ रीति पहचान कर, अनुभव कर भगवान द्वारा कहे गए मार्ग पर चल रहे हैं। गीता प्रेमी इसे एक बार आजमा के देख सकते हैं। भगवान का पूर्ण परिचय होने से ही उनके प्रति भक्ति भाव प्रेम पूर्वक होगा, नहीं तो वह भक्ति केवल एक कर्मकांड व रस्म रिवाज की तरह होगा। गीता के 10वां अध्याय 10वां श्लोक में भजताम प्रीति पूर्वकम के पंक्ति इस गहरी राज को ही हमारे ध्यान में ला रहा है। लेकिन जैसा भगवान स्वयं 7वां अध्याय 3रा श्लोक में बताया है, भगवान की प्राप्ति और अनुभव इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों में से केवल कुछ ही लोग कर सकेंगे जो अपना बुद्धि नेत्र जागृत किया। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, वर्तमान समय में भगवान को पाने के लिए भक्तों द्वारा की जाने वाली भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक है सच्ची भक्ति, दूसरा है मूढ़ भक्ति अर्थात अंधविश्वास का भक्ति। सच्ची भक्ति स्वयं भगवान जो गीता के 574 भगवानवाच श्लोकों में प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित भक्ति है, जबकि अंधविश्वासी भक्ति अज्ञान पर आधारित भक्ति है। सच्ची भक्ति में भगवान को प्राप्त करना और उसका अनुभव करने का एक दृढ़ लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग किया जाता है।
इसके विपरीत अंधविश्वासी भक्ति में भगवान की प्राप्ति का कोई इरादा या लक्ष्य नहीं होता है। वे अपने बुद्धि नेत्र को पूरी तरह से बंद करके 100% अंधविश्वास के मार्ग पर चलते हैं। मनुष्यों को किस उद्देश्य से भक्ति करनी चाहिए? इस सवाल का स्पष्ट उत्तर इस श्लोक की पहली पंक्ति भक्त्या माम अभिजानाति में स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है। यह पंक्ति का अर्थ है, भक्ति केवल परमात्मा या भगवान को प्राप्त करने और अनुभव करने के लिए ही होनी चाहिए। यह केवल सच्ची भक्ति से ही संभव है। अंधविश्वास पूर्ण भक्ति से कदापि यह संभव नहीं होगा। इस अवसर पर सभी को ध्यान में रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो गीता में और न ही इस ग्रह पर उपलब्ध किसी भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र में यह कहा गया है कि भगवान को अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास पर आधारित भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गीता प्रेमियों को इस सूक्ष्म सत्य को किसी परिस्थिति में नहीं भूलना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखने वाले सभी को एक और बहुत ही सूक्ष्म सत्य को समझना होगा। वह क्या है? जब भगवान स्वयं यह घोषणा करते हैं कि मनुष्यों को भक्ति केवल मुझ भगवान को यथार्थ रीति से प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए, तो भगवान ने अवश्य ही उन्हें प्राप्त करने की सच्ची भक्ति का स्वरूप भी स्पष्ट किया होगा। अन्यथा भक्त्या माम अभिजानाति वाले कथन का कोई मूल्य नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? इस प्रश्न का उत्तर श्लोक की दूसरी पंक्ति यावान यश्चास्मि तत्वतः स्पष्ट करती है। आइए उस पंक्ति से प्रकट हुए तत्व को समझने का प्रयास करें। यावान यश्चास्मि तत्वतः, यह पंक्ति उस गुह्य रहस्य को उजागर करती है जिसे वर्तमान समय में गीता प्रेमियों, भक्तों और जिज्ञासुओं द्वारा उपेक्षित किया गया है। क्या है वह छुपा हुआ रहस्य? इसमें दो बातों का जिक्र है। एक है यावान, जिसका अर्थ है मैं कौन हूँ, अर्थात भगवान कौन है, और दूसरा है यश्चास्मि, यह च अस्मि। इन शब्दों का अर्थ है मैं क्या हूँ, अर्थात मेरी महानता व बड़प्पन क्या है। जब लोग ऐसा मानते हैं कि समस्त मानव सृष्टि का एकमात्र भगवान है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस नतीजे पर किस आधार से पहुँचे हैं। यह बात कैसे सिद्ध होगी कि समस्त मानव सृष्टि का एक ही भगवान है? इन प्रश्नों का उत्तर तभी समझा जा सकता है जब निराकार भगवान और 33 करोड़ देवी देवताओं, विभिन्न धर्म स्थापकों, धर्म गुरुओं, संतों, तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों, महामंडलेश्वरों, महात्माओं, पुण्यात्माओं आदि जो साकार रूप में है, उन दोनों के बीच के महान अंतर को हम स्पष्ट जान पाए। तभी इन सभी में से जो एक भगवान है, उनकी महानता, सर्वोच्चता स्पष्ट होगी। इस पंक्ति में तत्वतः शब्द इस बात को स्पष्ट करता है कि इन दोनों सवालों का समाधान केवल सत्य एवं तर्क के आधार पर ही प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि अंधविश्वास के आधार पर। तत्व क्या है, इस पर हम पहले ही 22 से 25 इन 4 एपिसोड्स में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आइए अब तक की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए इन 2 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कौन हूँ, अर्थात भगवान कौन है? आइए इसे समझने की कोशिश करें। ये 2 शब्द
मैं या भगवान, जो कि एक वचन है, यही बात यह सिद्ध करती है कि वर्तमान में इस ग्रह पर सभी मनुष्यों के लिए भगवान एक है। यह गुह्यतम सत्य तभी जाना जा सकता है जब हम गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड में रहने वाले सर्व मनुष्यों से संबंधित एक अद्वितीय आध्यात्मिक पुस्तक के रूप में स्वीकारते हैं। इस एपिसोड्स में पहले ही कई बार चर्चा की जा चुकी है कि 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि मैं सभी विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। हमने यह भी समझा है कि आध्यात्मिक विद्या का अर्थ, जैसा कि 9वें अध्याय 20वां श्लोक में त्रैविद्या शब्द स्पष्ट करता है, वह है आत्मविद्या, परमात्मा विद्या और सृष्टि चक्र की विद्या। जब गीता का एक अद्भुत और अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में हम स्वीकार करते हैं, तभी एक महान और मूलभूत सत्य को हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्य अपने मूल स्वरूप में आत्माएं हैं। प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व में 2 इकाई होती है, एक नाशवान शरीर और एक अविनाशी आत्मा। इसीलिए अंग्रेजी में मनुष्य को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ना कि ह्यूमन बॉडी। यह पूरे ब्रह्मांड का एक मूल आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से प्रकट किया है। यह रहस्यमय विषय पर हमने एपिसोड्स 6, 7 और 8 में मैं कौन हूँ शीर्षक द्वारा काफ़ी चर्चा की है। इस बात पर स्पष्टता चाहने वाले वे इन एपिसोड्स को दोबारा देख सकते हैं। जो लोग इस सत्य को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है और आत्मा का अनुभव करते हैं, उन्हें ही इस बात का स्पष्ट रूप से बोध होगा कि समस्त मानव जाति के लिए केवल एक ही भगवान है। जो लोग अपना जीवन 24 घंटे और 365 दिन इस भ्रम में जीते हैं कि मैं शरीर हूँ, उनके लिए इस रहस्यमय सत्य को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार स्थूल शरीर को जन्म देने वाले माता और पिता होते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्यों को रचने वाले माता और पिता होते हैं। लेकिन स्थूल जगत में हरेक मनुष्य के माता पिता अलग अलग होते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में सभी आत्माओं के माता पिता एक ही होते हैं। इसीलिए उनको परमात्मा या भगवान कहा जाता है। भक्त भी अपनी प्रार्थनाओं में उस एक भगवान को ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव हेवनली गॉड फादर के रूप में स्तुति व आराधना करते हैं। इस प्रकार सर्व मनुष्यों के लिए भगवान एक है, यह सत्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। भगवान कौन है, इस मुख्य सवाल का संपूर्ण समाधान यही है। अब मैं क्या हूँ, अर्थात भगवान की महानता व बड़प्पन क्या है। आइए उस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। जब सब लोग कहते हैं कि भगवान एक है, तो यह जानना बहुत जरूरी होगा कि उस भगवान की विशेषताएं क्या है। यदि कोई अपने दिव्य बुद्धि को जागृत कर ले और उस एक निराकार भगवान तथा साकार रूप में भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले देवी देवताओं, धर्म स्थापकों, साधु संत आदि के बीच स्पष्ट अंतर को समझ ले, तो भगवान की विशिष्टता का
उनकी सर्वोच्चता का स्पष्ट रूप से उन्हें बोध होगा। ध्यान दें कि भगवान के विशेषताओं को गीता या विभिन्न धर्मशास्त्रों में कैसा वर्णन किया गया है। भगवान समस्त मानव जाति के लिए एक ही है। भगवान सर्वशक्तिवान है। भगवान ज्ञान का सागर है। भगवान सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। भगवान पतित पावन है। भगवान सर्व मनुष्य आत्माओं का माता और पिता है। भगवान सभी का मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदाता है। ऐसे कई विशेषताओं का वर्णन स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से प्रकट किया है। हम आगामी एपिसोड्स में इन बातों पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। यदि हम इस एपिसोड्स में अब तक चर्चा की गई मुख्य विशेषताओं पर नज़र डालेंगे तो भगवान या परमात्मा की महानता स्पष्ट हो जाती है। आइए उन विशेषताओं को दोबारा देखेंगे। पहली विशेषता, यदि भगवान को परमात्मा अर्थात निराकार स्वरूप समझ लिया जाए तो यह गुह्य सत्य समझ में आ जाएगा कि इस ग्रह पर सर्व मनुष्य आत्माओं का भगवान एक ही है। 18 अध्याय 66वां श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह रहस्यमय सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसके विपरीत यदि भगवान को साकार रूप में माना जाए तो ऐसी भावना होने के बावजूद भी इस सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि सारे संसार के लिए भगवान एक है। अब हम आते हैं दूसरी विशेषता पर। एक निराकार परमात्मा ही सभी मनुष्य आत्माओं का माता पिता है। इस सत्य को स्वयं भगवान ने 9वें अध्याय 17वां श्लोक में पिताहमस्य जगतः माता पंक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया है। इस सत्य को अर्जुन ने 11वां अध्याय 43 श्लोक में पितासि लोकस्य चराचरस्य पंक्ति के माध्यम से समर्थन किया। आश्चर्य की बात यह है कि इसी सत्य को वर्तमान में मनुष्य भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव हेवनली गॉड फादर शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तीसरी विशेषता, इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान एक निराकार परमात्मा में ही है। इस सूक्ष्म सत्य को स्वयं भगवान ने ही 10वां अध्याय 32वां श्लोक में सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना पंक्ति द्वारा पूर्ण अधिकार से स्पष्ट किया है। चौथी विशेषता, ज्ञान का सागर एक भगवान या परमात्मा के अलावा अन्य किसी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनुष्यों को देवताओं में बदलने का पूर्ण ज्ञान और उस ज्ञान को जीवन में अनुभव कराने की विधि जिसको विज्ञान कहा जाता है वह केवल परमात्मा के पास ही है। यदि इस ज्ञान और विज्ञान को सत्य व तर्क के आधार पर समझ लिया जाए तो इस ब्रह्मांड में भगवान और उनका सच्चा वर्षा पाने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्पष्टता स्वयं भगवान ने 7वां अध्याय 2 श्लोक में यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते पंक्ति द्वारा दी है। अब आते हैं 5वीं विशेषता पर। पतितों को पावन बनाने की शक्ति केवल परमात्मा या भगवान में ही है। इस सत्य को 18 अध्याय 66वां श्लोक में अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः पंक्ति और 10वां अध्याय 3 श्लोक में सर्व पापैः प्रमुच्यते पंक्ति द्वारा सशक्त रूप से स्पष्ट किया गया है। अब तक लोग देवी देवताओं आदि को पतित पावन मानकर भक्ति करते हैं, लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं
कि दिन ब दिन पाप कर्मों और पतितों की संख्या घटने की बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है। इस कारण से केवल एक भगवान या परमात्मा के अलावा अन्य किसी को भी पतित पावन नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं छठी विशेषता पर। आजकल के लोग देवी देवताओं, धर्म पिताओं, महात्माओं आदि की भी भगवान की अवधारणा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने इस एपिसोड्स में कई बार चर्चा की, गीता के 7वां अध्याय 3 श्लोक में माम वेत्ति तत्वतः का पंक्ति द्वारा केवल कुछ ही लोग तत्व के आधार पर मुझ निराकार परमात्मा या भगवान को पहचानते हैं। ऐसा स्वयं भगवान ने क्यों घोषणा की है, जबकि सभी भक्त साकार रूप में अपने अपने भगवान को जानते हैं? इसका मतलब यह है कि उन लोगों द्वारा सोचे गए भगवान और इस श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए सत्य के बीच रात और दिन का अंतर है। सभी गीता प्रेमियों और जो लोग भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा रखते हैं, वह सभी इस अंतर को स्पष्ट रीति पहचानने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इस व्यापक चर्चा में प्रकट हुए गुह्य सत्यों को ध्यान में रखें, तो इस श्लोक की 3री और 4थी पंक्तियां ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा और विशते तदनंतरम द्वारा प्रकट की गई गुह्य बातें स्पष्ट हो जाती है। इनका अर्थ है, इस समस्त मानव सृष्टि का मैं एकमात्र निराकार भगवान हूँ, जो गीता और अन्य शास्त्रों में मुझे ही परमात्मा नाम से वर्णन किया गया है। बहुत कम लोग जिन्होंने इस सत्य को महसूस किया है, वे मुझको प्राप्त करते हैं और अनुभव करते हैं। वे ही आने वाले नई दुनिया सतयुग में प्रवेश करेंगे, जिसे मैं शीघ्र ही स्थापित करूंगा, जैसा कि विशते तदनंतरम पंक्ति स्पष्ट करती है। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 7 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि, जो 8 श्लोकों में वर्णित है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आइए इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार उनकी समीक्षा करें। 11वां अध्याय 55। मनुष्यों द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य के समर्थन में ही होना चाहिए। 18 अध्याय 66। देह और सभी देह धर्मों को त्याग कर केवल एक भगवान की शरण लेनी चाहिए। 13वां अध्याय 34। शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच के अंतर को ज्ञान की चक्षु से समझना चाहिए और शरीर के भ्रम को त्याग देना चाहिए। 18 अध्याय 68। गीता में भगवान द्वारा प्रकट की गई 3 सबसे गुह्य बातों को अच्छी तरह से समझकर उन लोगों को बताना चाहिए जो अभी तक अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं। 10वां अध्याय 10वां श्लोक। जो मनुष्य निरंतर और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, वे ही भगवान को प्राप्त करते हैं। 7वां अध्याय 3 श्लोक। हजारों लोगों में से केवल कुछ ही तत्व ज्ञान के आधार पर मुझ भगवान को प्राप्त करते हैं। 8वां अध्याय 8वां श्लोक। जो लोग इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि उनके मन में भगवान की याद निरंतर बनी रहती है, उन्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। अब आते हैं 18 अध्याय 55वां श्लोक, जो इस एपिसोड में हमने चर्चा की। जो भगवान को गीता में वर्णित तत्व के आधार पर जानते हैं और भगवान की सर्वोच्चता, महानता को पहचानते हैं, केवल वह सच्चे भक्त ही भगवान को जो है जैसा है जानते, मानते, अनुभव करते और उन द्वारा प्रकट ज्ञान को जीवन में लाते हैं।
केवल वे ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापन होने वाले नई दुनिया सतयुग में प्रवेश होने का पात्र बनते हैं। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव को प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।